फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट में वहां के एम्प्लॉय अपने साथी का बर्थडे मना रहे थे कि तभी उन्हें अचानक सिक्योरिटी कैमरे पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि बालकनी में एक शैडो घूम रही थी, इसलिए एक एम्प्लॉय इसे चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक एक रहस्यमय मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। एम्प्लॉय ऑफिस में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन सभी मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उसका पीछा करता है और उन्होंने उस बिल्डिंग में सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है, ये सारे अजीब से दिखने वाले जीव जंतु पूरे प्लेनेट पर दिखाई देने लगते हैं और उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया था और साथ ही कई शहरों को भी नष्ट कर दिया। न्यूज चैनल इसे जजमेंट डे कह रहे थे, क्योंकि सोल्जर्स को इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजा गया था। युद्ध पूरे ग्रहण तक चलता रहा। इस लड़ाई में लाखों जिंदगियां और ढेर सारे रिसोर्सेज नष्ट हो गए, लेकिन अंततः सभी क्रिएचर्स को मार दिया गया और मानवता को बचा लिया गया। बाद में कभी जब ये मॉन्स्टर्स कभी वापस पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनसे बचने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, जिन्हें गेट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 15 साल बीत गए और दुनिया फिर से एक सामान्य जिंदगी जी रही है। फिर हमें डेव को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था जो उसे अच्छा पेमेंट नहीं देती थी। तब उसे उस कंपनी के शॉफ्ट में जाकर फंसे हुए एक क्रिएचर को निकालना पड़ा। वो अपनी इस जॉब से खुश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक लोकल स्कूल में लॉरा एक टीचर के रूप में काम करती है और वो अपने साथी टीचर मिल्टन से फ्रेंडशिप करती है, जो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। लॉरा ने काफी समय पहले डेव को तलाक दे दिया था और वो अभी भी कुछ इशू पर काम कर रही है, लेकिन आज वो अंततः मिल्टन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच उसके बेटे टायलर को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलता है, जो आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में चिंतित थी। टायलर उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों में कई ग्रहण बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच ऑफिसर गैरेट को गेट के ऑफिसर का कॉल आता है और तब वो उसे वहां आने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े भूकंप के झटके को रिकॉर्ड किया है। जब गैरेट गेट पर पहुंचता है तो उसने देखा कि इस बार यह कोई ड्रिल प्रैक्टिस नहीं है। फिर वो सभी सिस्टम की जांच करता है, तब केवल एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में विस्फोट होता है, जिससे पूरा ग्रिड नष्ट हो गया। इधर शहर में डेव लॉरा के घर टायलर को लेने जाता है और जब टायलर वीडियो गेम खेल रहा होता है तो डेव और लॉरा बहस करने लगते हैं। तब यह पता चला कि लॉरा 15 साल पहले आपदा के दौरान जब प्रेग्नेंट थी और टायलर उसके पेट में था, तब डेव उसके लिए वहां नहीं था। इस चीज के लिए उसने अभी तक डेव को माफ नहीं किया है। तब टायलर आकर उन्हें रोकता है और अपने पिता के साथ चला जाता है। बाद में आधी रात को डेव को उसके अंकल टेड का फोन आता है और वो कहते हैं कि नया जजमेंट डे कल होगा, जिसमें बहुत सी जाने जाएंगी और ग्रहण शुरू होने से पहले डेव और उसके परिवार को उसके शेल्टर में लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। टायलर न्यूज देख रहा था और यह देखकर वह परेशान था कि हर जगह समुद्र तटों पर लाखों मरी हुई फिशेस थीं। यह उन संकेतों में से एक था जो 15 साल पहले देखा गया था। उसी समय पहला क्रिएचर गेट पर आता है और वह चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। उसी वक्त लॉरा डेव को फोन करती है और कहती है कि उसने न्यूज देखी है और वह चाहती है कि टायलर घर आए, क्योंकि मिल्टन ने एक शेल्टर रिजर्व कर लिया है। बट डेव चाहता है कि टायलर उसके साथ ही रहे और इसलिए इसी बात पर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि तभी टायलर को फोन पर एक मैसेज मिलता है, जो उसे चोरी से घर को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जब डेव अंत में उसकी तलाश में जाता है तो उसे अपने कमरे में बस मैडी के नंबर वाला एक नोट मिलता है। मिल्टन लॉरा को बार बार शेल्टर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि शेल्टर भर रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी ही वहां पहुंचने की जरूरत है। तब लॉरा बोलती है कि टायलर कहीं चला गया है, तो मिल्टन किसी खास सॉफ्टवेयर से उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए टायलर के फोन नंबर का यूज करता है और वह उसे स्केट पार्क में पाता है। तभी पता चलता है कि टायलर वही मैडी के साथ है, जो अपने ही माता पिता के चले जाने के कारण बहुत घबराई हुई और डरी हुई है। टायलर ने प्रॉमिस किया कि वो अपने फादर की तरह नहीं है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी सडनली एक तेज चीख सुनाई देती है और आकाश में पक्षियों के विशाल झुंड दिखाई देते हैं, जो ग्रहण का एक और संकेत है। पार्क से लोग दहशत में भाग गए और जल्द ही सड़कें सिटी छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों से भर गई। डेव भी एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तभी जब उसने पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो वह कार छोड़ देता है और वह पैदल ही टायलर की तलाश जारी रखता है। गेट पर एम्प्लॉय सिस्टम को चेक कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। तब एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उसने एक आदमी पर हमला शुरू कर दिया। तभी गैरेट भाग जाता है, जबकि अन्य सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन यह सामान्य गोलियां थी, जिससे उन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। कुछ समय बाद पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने से ठीक पहले डेव अंततः टायलर और मैडी को खोज लेता है। सौभाग्य से लॉरा मिल्टन के पास आ जाती है और वे उन तीनों को मिल्टन की कार में ले जाते हैं। ग्रहण लगने में करीब 1 घंटा बचा था और सिटी में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी।
लोगों की भागने की कोशिश से हर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था। वे लोग थोड़ी देर के लिए फंस जाते हैं और वह देखते हैं कि संप्रदायवादी लोग कारों के आसपास घूम रहे हैं और ड्राइवरों को अपने रंगे हुए चेहरों से डरा रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनका अंत आ रहा है। जब मिल्टन को आखिरकार एक रास्ता नजर आता है तो वह गाड़ी बहुत तेज चलाता है और अपने फैमिली को शेल्टर तक पहुंचाने में सफल होता है। दुर्भाग्य से यहाँ भी अफरा तफरी मची थी और बहुत से लोग अंदर शेल्टर में जगह की मांग कर रहे थे, लेकिन सेना का कहना था कि केवल लेडीज और बच्चों को ही अंदर जाने की अनुमति है। डेव टायलर को लॉरा और मैडी के साथ शेल्टर के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अंदर जाने के बाद टायलर को इसका पछतावा भी होता है और वो अपने पिता के साथ वापस भागता है और कहता है कि वह उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। उसी समय स्कोर बोर्ड अनाउंस होता है कि शेल्टर पूरी तरह से भर गया है। वे लोग बचने के बारे में सोचते हुए कार की ओर वापस भागते हैं कि तभी डेव रेगिस्तान में टेड के ठिकाने पर जाना चाहता था, लेकिन मिल्टन स्कूल में छिपने का आइडिया देता है क्योंकि यह करीब है और इसमें एक तहखाना भी था। लेकिन वे जल्द ही दूसरे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, इसलिए जैसे ही एरिया में अर्थक्वेक आता है और ग्रहण शुरू हो जाता है वे कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही दुनिया अंधेरे में गिरती है मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने तुरंत शहर पर कब्जा कर लिया और बिना दया की हत्या करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि 15 साल पहले हुआ था। डेव सबसे कहता है कि उन सभी को शहर छोड़ देना चाहिए और वह गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन मिल्टन गुस्सा हो जाता है क्योंकि यह उसकी कार थी और वह जानता है कि सभी को कैसे बचाना है। इसी बीच उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और घूंसे मारे जाते हैं, लेकिन लड़ाई तभी बाधित हो जाती है जब एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर वहां आता है और मिल्टन को पकड़कर कहीं दूर ले जाता है। यह देखकर लॉरा चिल्लाने लगती है, लेकिन डेव उसे कार में ढकेल देता है और लास्ट में वो अपनी फैमिली को शहर से बाहर ले जाने के लिए वह गाड़ी खुद ड्राइव करने लगता है। जैसे ही वे नहर के किनारे चलते हैं वे मॉन्स्टर्स के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वे भगवान द्वारा भेजे गए हैं या फिर बात कुछ और है। आखिरकार कार में फ्यूल खत्म होने लगती है और इसलिए डेव एक दूसरी कार के फिराक में था। वह वहां पर खाली कारों के ग्रुप के बगल में अपनी कार पार्क करता है और उन कारों के अंदर जांच करने लगता है, लेकिन सभी कारें लाशों से भरी पड़ी थी। अंत में उसे एक कार मिल जाती है तो वह अंदर जाता है, लेकिन पीछे की सीट पर छिपा हुआ ड्राइवर उसे नीचे खींचता है क्योंकि उसे पता चलता है कि पास में एक मॉन्स्टर है। वह मॉन्स्टर गाड़ियों के आसपास पीड़ितों की तलाश करता रहता है और जब वह मॉन्स्टर 2 व्यक्तियों के पास से गुजरता है तो शुक्र है कि वह राक्षस उन्हें नहीं देखता और आगे बढ़ता रहता है। फिर मॉन्स्टर 100 में से एक को ढूंढता है और उसे खाना शुरू कर देता है। बहुत ध्यान और शांति से डेव उस कार को लॉरा और बच्चों के पास वापस ले जाना शुरू कर देता है। अब दोनों कारें अगल बगल खड़ी हैं, इसलिए लॉरा और बच्चे एक कार से दूसरी कार में जाने की कोशिश करते हैं और वह इस काम को बहुत शांति के साथ करते हैं। बट मॉन्स्टर अभी भी उन्हें नोटिस करता है और उनके पीछे आता है। तभी ओल्ड मैन कार से बाहर निकलता है और मॉन्स्टर पर नमक छिड़कता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर केवल एक पल के लिए रुक जाता है और फिर वह आदमी पर कूदकर उसे निकलना शुरू कर देता है। वे लोग इस फाइट का फायदा उठाकर वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। डेव कार को पहाड़ों में एक सुनसान रोड पर ले जाता है, जबकि मॉन्स्टर्स की भीड़ हर तरफ से सिटी में आती है। आखिरकार वे टेड के ठिकाने तक पहुंच ही जाते हैं, जो एक्चुअली में एक कंक्रीट से बना बंकर है, जबकि वहां के दरवाजे और छत पर कैमरे भी लगे थे। लेकिन जब परिवार चिल्लाने लगता है और दरवाजे को पीटने लगता है और अंदर जाने की गुहार लगाता है तो कोई बाहर नहीं आता। वे नहीं जानते थे कि टेड अपने कंप्यूटर पर बैठा है, वो उन्हें कैमरे पर देख रहा है, जबकि कोई टेड के सिर पर बंदूक ताने रखा है। उसी समय पहाड़ों में मॉन्स्टर्स का एक झुंड प्रकट होता है और शेल्टर की ओर भागने लगता है। जैसे ही फैमिलीज घबराने लगते हैं, डेव अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए टायर आयरन पकड़ लेता है, लेकिन फिर लास्ट में बंकर का दरवाजा खुल जाता है और वे लोग अंदर भाग जाते हैं। वे लोग टेड और उसकी पत्नी स्टेला से मिलते हैं, लेकिन वे लोग गैरेट को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि गैरेट अपने पिता के साथ वहां आया था, क्योंकि टेड और उसके पिता कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे जब वे आर्मी में थे। अब अपनी यूनिट से अलग हो जाने के कारण गैरेट और उसके पिता मदद मांगने के लिए यहाँ आए थे। डेव ने देखा कि गैरेट के पास एक बंदूक है, जिसके चलते उसे उस पर शक होता है। फिर वो सभी एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन वे मॉनिटर पर यह देखते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स बंकर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हर कोई घबरा गया। रेडियो का यूज करना भी बेकार है क्योंकि रेडियो पर बस केवल चीखें ही सुनाई देती हैं। मैडी पूछती है कि मॉन्स्टर्स उन्हें कैसे समझते हैं। तब गैरेट बताता है कि वे प्रकाश और गर्मी पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे लोगों की आत्माओं को देखते हैं। वह यह स्टोरी भी बताता है कि पहले वह जजमेंट डे से कैसे बच गया। उस समय वह एक रिफाइनरी में वर्क करता था और जब मॉन्स्टर्स आए तो वह नमकीन मिट्टी के तालाब में गोता लगाने में कामयाब रहा। उसने खुद को दफना लिया
और मॉन्स्टर्स द्वारा अपने सभी सहयोगियों और दोस्तों को मारते हुए सुनना पड़ा, जबकि गैरेट उससे विचलित है। जबकि गैरेट अपनी कहानी सुनाने से डिस्ट्रैक्ट होता है। टेड डेव को चाकू छिपाने का संकेत देता है, इस बात से अनजान कि बाहर एक सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर खिड़की को कवर करने वाली जाली में एक छोटे से छेद में रेंग रहा है। तब गैरेट ने अनाउंसमेंट की कि वह पहले वॉच ड्यूटी पर होगा, इसलिए टेड ने दूसरों को सोने के बजाय ताश खेलने के लिए इनवाइट किया, इशारों में डेव को देखते हुए। हालांकि गैरेट ने इशारे को नोटिस किया और उसने बंदूक को बाहर निकाला। डेव को चाकू नीचे रखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह बताता है कि टेड उसे रहने की इजाज़त देने के खिलाफ था। यह स्टेला थी जिसने उस पर दया की थी। वह पहली बार जीवित बच गया और उसने फिर से जीवित रहने का दृढ़ संकल्प लिया है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अचानक टायलर बंदूक लेने की कोशिश करने के लिए खुद को गैरेट पर फेंक देता है, लेकिन गैरेट उसे दूर धकेल देता है। एक बहस शुरू हो जाती है, लेकिन मैडी यह कहकर इन्हें रोकती है कि वे अब मॉन्स्टर्स को नहीं सुन सकते। कि तभी सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर ऊपर से कूदता है और स्टेला को काट लेता है, जबकि टेड अपनी वाइफ की गर्दन से मॉन्स्टर को काट देता है और उस पर आयोडीन डालता है। डेव गैरेट को उसकी गन के लिए पंच मारता है और मॉन्स्टर्स को गोली मारने के लिए ट्राई करता है। छोटा मॉन्स्टर गोलियों से बच जाता है, लेकिन मैडी उसे चाकू से मारने में सक्सेस हो जाती है। बाद में उन्होंने गैरेट को बांध दिया और स्टेला के ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। उसी समय उन्होंने मॉनिटर पर देखा कि एक विशाल जानवर बार बार सामने के दरवाजे से टकरा रहा है और अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। डेव कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन टेड बाहर नहीं जाना चाहता है, यह कहते हुए कि उसकी वाइफ बाहर जीवित नहीं रह पाएगी। स्टेला चाहती है कि वह जाए और उसे बंकर के नीचे अंडरग्राउंड पासेज की याद दिलाती है, जो माउंटेन की ओर जाता है। गैरेट कहता है कि उसके पास फुल टैंक वाली एक कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है। उन लोगों को खुद नहीं पता था कि वे गैरेट पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, जब तक गैरेट यह नहीं बताता कि उसकी मदद करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। वे लोग जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले टेड को पता चलता है कि उसके पास हथियारों की एक पूरी आपूर्ति है और हर कोई अपने लिए हथियार रखता है। जब वे लोग सुरंग में प्रवेश करते हैं तो डेव सामने का दरवाज़ा खोलता है और दूसरों में शामिल होने से पहले अंदर आने वाले पहले जानवर को उड़ा देता है। एक बार जब सुरंग ठीक से बंद हो जाती है तो वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि स्टेला को चलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह भी एक जानवर में तब्दील होने लगी है। बाद में वे सड़क पर चल रहे थे, तभी टायलर की नज़र वहाँ खड़े एक मॉन्स्टर पर पड़ी। ऐसा लगता है कि जानवर मर गया है, इसलिए मैडी उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन टायलर उसे रोक देता है। जब वह मुड़ती है तो जमीन के एक छेद से एक लंबा पूंछ निकलता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे दूर खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही मैडी जोर से चिल्लाती है, टायलर और डेव उसे पकड़ लेते हैं और लॉरा उसे वापस लाने के लिए टेंटिकल पर गोली चलाती है। एक बार जब मैडी मुक्त हो जाती है तो वे लोग भाग जाते हैं और गैरेट डेव को उसे बंधन से मुक्त करने के लिए मना लेता है, ताकि वह किसी दूसरे हमले की स्थिति में हेल्प कर सके। दूसरों को यह नहीं पता कि डेव अपनी बाह पर चोट छिपा रहा है। कुछ समय बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और देखा कि शहर जल रहा है। जब उन्हें गैरेट की कार मिलती है तो वे यह देखकर निराश हो जाते हैं कि वह स्टार्ट नहीं हो रही है। उसी पल मॉन्स्टर्स माउंटेन की चोटी पर दिखाई देते हैं और उनकी दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए गैरेट इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेला टेड की बंदूक लेकर खुद को मार देती है, इससे पहले कि वह मॉन्स्टर में बदल जाए। टेड उसे तब तक फाइट करता है जब तक कि वह बंदूक वापस नहीं ले लेता और वह उसे कार में बैठने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। लेकिन डेव को पता है कि कोई उम्मीद नहीं है और वह टेड को वापस खींच लेता है। स्टेला मॉन्स्टर्स के आने का वेट करती है और वे तुरंत उसे खा जाते हैं। गैरेट अंततः कार स्टार्ट करने में सफल हो जाता है और वे लोग मॉन्स्टर को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्होंने एक रेडियो सिग्नल उठाया और सुना कि लगभग सभी शेल्टर हमले का सामना नहीं कर सके और बर्बाद हो गए। आखिरकार वे गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी रेडियो का उत्तर नहीं देता। दरवाज़ा खुला होने की तो बात ही छोड़िए, वे लोग सावधानी से अंदर जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ कोई बिजली नहीं है। इसलिए गैरेट और डेव ने इसे ठीक करने का फैसला किया, जबकि अन्य लोग फर्स्ट एड किट की तलाश में आगे गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि टेड की पीठ में एक घाव है। अन्य लोग टेड की देखभाल करते हैं, जबकि डेव बिजली ठीक करता है और गैरेट बताता है कि गेट दूसरे आक्रमण के लिए तैयार किया गया था और लाखों टनों खारा पानी डाला गया था, लेकिन छेद बहुत गहरा था। एक बार जब इलेक्ट्रिक फिर से काम करने लगती है तो डेव और गैरेट वापस जाने लगते हैं, लेकिन अचानक गैरेट को अपने हाथ पर खून टपकता हुआ महसूस होता है और वह शो को देखने के लिए ऊपर देखता है। उसी समय अंधेरे में कुछ गरजता है। वे दोनों अपने प्लान पर चर्चा करने के लिए ग्रुप में वापस जाते हैं, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने का ऑफर करता है, क्योंकि इसके दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ हैं। जैसे ही वे मेडिकल बे छोड़ते हैं, एक ज़ॉम्बी गैरेट पर हमला करता है। वह इसे निपटने के लिए डेव के साथ मिलकर फाइट करता है। वे लोग मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए शोर ने
बहुत सारे मॉन्स्टर का ध्यान आकर्षित कर दिया था। तब भयभीत गैरेट तेजी से एक दरवाजे से भागता है और सभी को पीछे छोड़ देता है। फिर वो फाइट शुरू करने के लिए खुद को किसी प्रकार का इंजेक्शन देता है। डेव अपनी फैमिली को एक दूसरे रूम में ले जाता है और देखता है कि वहाँ पर डिस्पर्सल लाइन है, जिसका मतलब है कि टैंक दीवार के दूसरी तरफ है। इससे उसे उसके प्लान के लिए एक आइडिया मिलता है। वो मॉन्स्टर्स को बाहर रखने के लिए टैंक पाइपों के माध्यम से खारे पानी को प्रवाहित करेगा। उसके जाने से पहले लॉरा ने उसे किस किया। उसी समय दरवाजा टूट जाता है तो वे लोग भाग जाते हैं। डेव वेंटिलेशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और देखता है कि एक मॉन्स्टर कमरे में अपने शिकार को खा रहा था। जब वह टैंक तक पहुंचता है तो वह बहुत शांत रहने की कोशिश करता है। तब वो नल खोलता है और कंटेनरों में पानी भरना शुरू कर देता है। फिर डेव वापस चढ़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को उसकी भनक लग गई थी और वो उसका पैर पकड़कर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही डेव वापस लौटता है वो उस पर नमक छिड़कता है, जिससे मॉन्स्टर खाक में मिल जाता है। इसी बीच बाकी लोग खुद को मॉन्स्टर से घिरा हुआ पाते हैं और टायलर उन पर गोलियां चलाने लगता है। अचानक लाउड स्पीकर से डेव की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे फायर अलार्म चालू करने के लिए कहता है। मॉन्स्टर्स करीब आ रहे थे, इसलिए टेड ने टायलर को कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर्स के पीछे जाने के लिए कहा, लेकिन उस पर कई जानवर एक साथ कूद पड़े और उसे तुरंत मार डाला। टायलर केवल बारूद खत्म होने के लिए शूटिंग जारी रखता है, इसलिए वह फायर अलार्म चालू कर देता है, जिससे मॉन्स्टर्स पर खारा पानी गिरने लगता है, जिससे वे दर्द से चिल्लाते हुए खाक में मिल जाते हैं। उसी क्षण ग्रहण समाप्त हो जाता है और सभी मॉन्स्टर्स अपने रास्ते से होते हुए अपने लोक में वापस जाने लगते हैं, जिससे एक और अर्थक्वेक आता है। लॉरा और उसके बच्चे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी उनका सामना गैरेट से होता है, जो बदलने के कारण अपना दिमाग खो रहा है। वह टायलर को गोली मारता है। वह गोली उसके कंधे पर लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा से गोली चला पाता, डेव उसके पीछे आता है और गैरेट के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है। जब डेव अपनी फैमिली से फिर मिलता है तो नीचे से एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट होता है और वह गैरेट पर झपट कर उसे पूरा निगल जाता है। इसलिए वे लोग मेडिकल रूम में भागते हैं और एक सिलेंडर से नमकीन मिश्रण बनाते हैं, जिससे वे दरवाजे पर लात मारते ही मॉन्स्टर पर फेंक देते हैं, जिससे वह तुरंत मारा जाता है। बाद में वे लोग बाहर जाकर देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कुछ बचे हुए लोग फिर से दुनिया बनाने के लिए तैयार थे। और ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा